प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपना भाषा से के पाठ 7वां भूरा पत्थर के अभ्यास प्रश्नों में हमने भाषा से के अंतर्गत जो व्याकरण संबंधित प्रश्न थे उनको हमने कल किया था। और कल हमने आपको क्या बताया था, इत प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने आपको बताए थे। जैसे सुरक्षा से सुरक्षित, अंकन से अंकित, पीड़ा से पीड़ित, आकर्षण से आकर्षित, मोह से मोहित, प्रदूषण से प्रदूषित। तो इत लगाकर आपने शब्द बनाए थे। अब हम चलते हैं ख पे। ध्यान जमा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, शांति जमा पूर्वक, शांति पूर्वक, सावधानी जमा पूर्वक, सावधानी पूर्वक, और प्रसन्नता जमा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। ये हमने कल किया था। आज हमें पूर्वक लगाकर जो क्रिया विशेषण हमने जो शब्द बनाए थे उनका वाक्यों में भी प्रयोग करना। तो आज हमारा भाषा से का दूसरा भाग है। भाषा से प्रश्न तो रहेगा पहला, पढ़ो, समझो, और लिखो, और लिखो। पहला है ख। ध्यान जमा पूर्वक, ध्यान पूर्वक। तो हमें क्या करना है कि जो भाववाचक संज्ञा है जो पूर्वक लगा करके बने हैं, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, ध्यान क्या है, भाववाचक संज्ञा। उसी तरह शांति क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सावधानी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। प्रसन्नता भी भाववाचक संज्ञा। जब हम इनमें पूर्वक शब्द जोड़ेंगे, पूर्वक लगा करके जो शब्द बनाएंगे वह क्या है, वह क्रिया विशेषण। तो ध्यान पूर्वक क्रिया विशेषण है। अब इनका वाक्य हम बनाएंगे, वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो पहला है ध्यान पूर्वक। शब्द है ख का पहला, ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक। तो इसका हमें क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करना है। याद रखिएगा, क्रिया विशेषण होता क्या है, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते, क्रिया किस ढंग से हो रही है, किस प्रकार हो रही है, किस तरह हो रही है, वे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा आपको पता ही है। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो हमें क्रिया के होने का जो है उसकी विशेषता बता रहे, किस प्रकार क्रिया घटित हो रही। हमें ध्यानपूर्वक का हमने ऐसा वाक्य बनाना है जिससे कि ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण के रूप में उस वाक्य में आ जाए। तो ध्यानपूर्वक का है वाक्य हम बनाएंगे, राहुल ध्यानपूर्वक, राहुल ध्यानपूर्वक लिखता है, लिखता है। तो जो ध्यानपूर्वक है इसमें क्रिया क्या है, राहुल तो संज्ञा हो गया, ध्यानपूर्वक है क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि लिखने का जो तरीका है, किस प्रकार लिखा जा रहा है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि राहुल जो है वो बड़े ध्यान से लिखता है ताकि गलती ना हो जाए।
तो क्रिया किस ढंग से किया जा रहा है, लिखने का काम कैसे किया जा रहा है, ध्यान पूर्वक किया जा रहा है। तो बच्चों इसी तरह हमें, तो हमने देखा ध्यान जो शब्द है वह क्या है, वह है भाववाचक संज्ञा। अगर हमने ध्यान पूर्वक में जो शब्द बनाया है, एक क्रिया विशेषण शब्द के तौर पे हमें इसको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो ध्यान पूर्वक है वह क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तो ये है। इसी तरह हम अपना दूसरा भी करेंगे। दूसरा शब्द है हमारा शांतिपूर्वक। दूसरा शब्द क्या है, शांतिपूर्वक। शांति पूर्वक, ये क्या है, शांति पूर्वक। तो हमें एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें हम कहेंगे शांति पूर्वक क्रिया की विशेषता बता। तो हमें ऐसी क्रिया के आगे लगाना है ताकि हमें ये पता चल जाए। हिरन जंगल में, हिरन जंगल में शांतिपूर्वक रहता है। शांति पूर्वक रहता है। तो क्रिया क्या है, रहना। क्रिया है शांतिपूर्वक रहता है, रहता है। तो जंगल में जो हिरन होता है एक शांत जानवर होता है। ये बड़ी शांति से जीवन व्यतीत करता है। तो या कछुआ हम बात करें, वो भी काफ़ी शांत जानवर होता है, शांतिपूर्वक रहता है। तो इसके लिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। इसे मैं रेखांकित कर देता हूँ। शांतिपूर्वक का हमने इस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया। तो जो वाक्य जो हम लिख रहे हैं, राहुल ध्यानपूर्वक लिखता है, हिरन जंगल में शांतिपूर्वक रहता है, रहना, लिखना, इनकी विशेषता बताइए। तो ये था हमारा दूसरा। तीसरा है सावधानी पूर्वक। हमें तीसरा और वाक्य मिला है, सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक जो है, इसका हमें, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे हम बोलेंगे कि जैसे कोई चीज़ तेज औजार हो सकता है, रसोई का जैसे चाकू हो गया, उसका जो हमें प्रयोग शांतिपूर्वक, सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि कटने का डर है, चोट लगने का डर है। तो हम कहेंगे हमें चाकू का प्रयोग, हमें चाकू का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। या इसको और दूसरे तरह से भी हम लिख सकते हैं, सरल और अजर हो जाएगा। रवि चाकू का प्रयोग सावधानी पूर्वक करता है, सावधानी पूर्वक करता है।
तो रवि चाकू का प्रयोग सावधानी पूर्वक करता है। सावधानी पूर्वक क्या है? क्रिया विशेषण। जो प्रयोग है सावधानी पूर्वक ध्यान से करने को सावधानी पूर्वक कहा गया है। अब हमारा एक और है प्रसन्नता पूर्वक। ये अंतिम शब्द है, इसका भी हमें प्रसन्नता पूर्वक का वाक्य बनाना है क्रिया विशेषण के तौर पर। प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। यहाँ पे सावधानी पूर्वक का मैं रेखांकित कर देता हूँ। खुशी खुशी, प्रसन्नता पूर्वक। भारतीय, भारतीय मतलब भारतवासी की बात कर रहे हैं, या भारतवासी भी लिख सकते हैं, भारतीय या भारतवासी। देश में भारतवासी, भारतवासी, भारत में रहने वाले को भारतवासी कहा गया। भारतवासी देश में प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। तो भारतवासी प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, खुशी खुशी। प्रसन्नता पूर्वक क्या है? खुशी खुशी। तो एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। जो भाषा से का जो हमारा ख भाग है, वो प्रश्न क्या था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये था हमें भाववाचक जो संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, आपको पता ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो ध्यान, शांति, सावधानी, प्रसन्नता जो है वो है भाववाचक संज्ञा। और हमें इसमें अगर हमने पूर्वक शब्द जोड़ दिया है तो बन जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अब क्या होता है? क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण शब्द क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो हम लोग फिर से इसे समझ लेते हैं। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण शब्द जो होता है क्रिया की विशेषता बताता है। तो हमने वाक्य की ऐसा हमें जो क्रिया विशेषण के तौर पे इन चारों शब्दों का प्रयोग करना, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, सावधानीपूर्वक और प्रसन्नता। प्रसन्नता में तो हमने नहीं लिखा है, जरा सा इसको सही कर लेते हैं। प्रसन्नता पूर्वक मतलब खुशी खुशी। तो हमें इन शब्दों का क्रिया विशेषण के तौर पर प्रयोग करना था ताकि वाक्य से ये पता चले कि ये किसी क्रिया की विशेषता बताए। जैसे हमने पहले किया, राहुल ध्यानपूर्वक लिखता है, तो यहाँ लिखने की क्रिया हो रही। राहुल द्वारा, राहुल संज्ञा है, लिखना क्या है? लिखता है एक क्रिया है। लिखता है क्या है? क्रिया है। और ये किस तरह से राहुल लिखता है? ध्यानपूर्वक, ताकि गलती ना हो जाए। तो हमने देखा कि ध्यानपूर्वक को हमने क्रिया विशेषण के तौर पर कैसे प्रयोग किया। तो इसी तरह हमें भी शांतिपूर्वक, सावधानीपूर्वक, ध्यान और प्रसन्नतापूर्वक शब्दों का हमने प्रयोग किया है। तो ये था हमारा, हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा को पूर्वक लगाकर हमने क्रिया विशेषण शब्दों में बदला है और उसे समझाने के लिए हमने उसका वाक्य में प्रयोग किया। ध्यानपूर्वक, राहुल ध्यानपूर्वक लिखता है। लिखने का काम क्रिया है, हम पता है लिखना क्रिया होता है। और किस ढंग से ये क्रिया किया जा रहा है? ध्यानपूर्वक, ताकि गलती ना हो। शांतिपूर्वक, हिरन जंगल में शांतिपूर्वक रहता है, तो रहने का काम कैसे है? शांतिपूर्वक। तो ये क्रिया विशेषण के तौर पे शांतिपूर्वक हमने प्रयोग किया। सावधानी प्रयोग, रवि चाकू का प्रयोग सावधानी पूर्वक करता है। तो प्रयोग
किस तरह से किया जाता है? सावधानी पूर्वक, मतलब ध्यान से, कहीं कट ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। और इसी तरह प्रसन्नतापूर्वक भी क्रिया विशेषण के तौर पे हमने प्रयोग किया है। इसके रेखांकित कर देता हूँ मैं कि भारतवासी देश में प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। हमारे देश के लोग खुश हैं और किस तरह से रहते हैं, उनके रहना क्या होता है? रहना भी क्रिया है, रहते हैं क्रिया है, रहते हैं क्रिया है। किस तरह से रहते हैं? प्रसन्नतापूर्वक, खुशी खुशी रहते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, भाषा से का। क और ख हमने पूरा आज कर लिया। अब चलेंगे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो पहले हमने शब्द, आपको याद होगा, हमने शब्दों को पहले उनका शब्दों का वर्ण विच्छेदन किया था या स्वर विश्लेषण किया था। आज हमें शब्द बनाना है। वर्ण हमें दे रखे हैं, 5 वर्ण दे रखे हैं और आज हम उसको शब्द बनाएंगे वर्णों से। तो शुरू करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा से का दूसरा प्रश्न है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि हम लिख सकें अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न है दूसरा, भाषा से का दूसरा प्रश्न, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। बहुत आसान है, वर्ण दे रखे हैं। अब भाई वर्ण क्या होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। याद होगा कि हमने इससे पहले क्या किया था? हमने शब्दों का विच्छेदन किया था, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखा था। तो ठीक उसी का उल्टा, जैसे नदी, जैसे एक शब्द मैंने लिया नदी। हमें पता है नदी जो है वर्णों से बनी हुई। अगर इसका वर्ण विच्छेदन हम लोग करेंगे तो न में अ है तो न हलंत करके हम लिखते हैं, ये न व्यंजन है। इसके बाद में अ इसमें मिला हुआ है तो हमने अ स्वर को अलग कर दिया। हमें वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, स्वर और व्यंजनों को भी अलग करके लिखना है। तो न जो है न व्यंजन है तो न हलंत जमा अ, ये न बना। अब उसी तरह द, अब द लिखने से पहले यहाँ भी धन का निशान या प्लस का निशान या जमा का निशान हम लोग लगाते जाते हैं। अब है द हलंत, और कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो ये क्या था? ये बड़ी ई की मात्रा। आज हम इसका उल्टा करेंगे। हमें वर्ण दे रखे हैं, स्वर और व्यंजन दे रखे हैं, उनसे हमें शब्द बनाना। हमने अब तक क्या किया था? हमें जो शब्द दिया था हमने उसका विच्छेदन कर दिया था स्वर और व्यंजन में, और उसको ऐसे करके जमा का निशान लगा के लिखा था। जो प्लस का निशान है, जमा का निशान है, वो हम लगा के लिखा करते थे। आज हमें इसका उल्टा करना। अब हमें आज शब्द लिखना, तो ये भी बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द जो हमारा पहला शब्द है क, और एक क भाग है। जरा ध्यान से देखिएगा। पहला है झ हलंत, हल का निशान है, जमा ओ ऊ, स्वर है, जमा क हलंत, जमा आ, छ हलंत जमा ओ, जमा क हलंत जमा आ। तो ये कौन सा शब्द बनेगा? तो झ मात्रा क्या है? ओ की मात्रा। मात्रा क्या है? तो पहले हमने झ लिखा, झ में मात्रा डाला ऊ की,
तो झूं और क में आ की मात्रा है, क हलंत आ, तो ये होगा क में आ की मात्रा, झूंका। तो इस तरह से लिखा जाएगा, बहुत ही आसान है। तो एक एक करके हम इसको करेंगे। ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, इसमें हमने देखा जो व्यंजन हैं और जो स्वर दिए हैं, और हमने अधिकतर देखा जो स्वर होते हैं मात्राओं का रूप ले लेते हैं, वे लगाकर लिखते जाएंगे एक एक करके बिना किसी को छोड़े हुए। ये बहुत आसानी से हम इसे कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगला है हमारा ख। ख हलंत जमा र हलंत जमा अ, फिर है जमा त हलंत। ध्यान से लिखते जाना है इसको, एक भी अगर अक्षर इसमें से छूटा तो हमारा शब्द ही गलत हो जाएगा। बड़ी ई जमा क हलंत। क हलंत को क व्यंजन भी बोलते हैं, आपको पता ही है। फिर श हलंत जमा आ। तो लिखते हैं ये है प्रतीक्षा। शब्द क्या है, अ में र, प्र, उसके बाद में क्या है तीक्षा। क में बड़ी की मात्रा डाला, प्रतीक। अब आते क और श। आपने देखा क और श मिलके क हलंत जमा श हलंत मिलके ये बनाते हैं श। ये मिलकर के बनते हैं श। ये आपको ज़रा याद भी रखना पड़ेगा। हमने संयुक्त व्यंजनों के बारे में आपको बताया था। तो क जमा जो श है, क हलन जमा श, श्र बनते हैं, तो प्रतीक शा। तो यहाँ पे आ की मात्रा ली है, प्रतीक शा। तो इस तरह से बनेगा और ये याद रखना है आपको। आधा क हलंत जमा श क्या बनाता है श, क्षत्रिय वाला। इसे संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। व्याकरण पढ़ाते समय हमने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो श कैसे बना, क हलंत जमा श। अब हमारा अगला है ग। ग है व हलंत जमा य हलंत जमा अ हलंत। अरे अ तो स्वर है, वो हलंत के साथ लिखा ही नहीं जाता है। स हलंत जमा त हलंत, त व्यंजन को त हलंत, फिर अ। तो ये है आधा व व्यस्त। ये है व्यस्त। तो हम लिखेंगे वो आधा है क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं है। य के साथ अ है तो ये य व्यंजन बन गया। उसके बाद में हमारा जो है स आधा है और त व्यंजन के साथ अ भी है तो व्यस्त। ग शब्द बना व्यस्त। अब घ पे चलते हैं। बहुत आसान है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं करना है, बस इसको देख देख के ही लिखते जाना है। जैसे वो के साथ अगर कोई मात्रा नहीं तो वो आधा ही रहेगा। वो व्यंजन का अर्थ भी यही होता है, इसके साथ कोई स्वर नहीं है तो हम आधा व लिखेंगे। और उसके बाद य के साथ अ है तो मतलब ये य पूरा है। ये य व्यंजन या य हलंत में अ है तो हम ये पूरा य लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अ की कोई मात्रा होती भी नहीं, आपको पता ही है बात। तो स के साथ कोई
अगर स्वर नहीं है तो स आधा है, स हलंत को हम आधा स इसी तरह लिखते हैं, और त के साथ अ है तो ये त व्यंजन इस तरह लिखा जाता है। हमारा घ प्रश्न है ह हलंत जमा अ जमा थ हलंत जमा औ जमा ड हलंत जमा ई बड़ी ई। तो ये है हथौड़ी। हथौड़ी का पहले हम ह और अ मिलकर के ह बनाएंगे, एक एक करके लिखेंगे। कोई भी लिखने का तरीका, पहले आप जल्दीबाजी मत करें। ह और अ मिलाकर के ह बना, हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया। अब थ में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा। थ हलंत में कौन सी मात्रा है? अ की। तो अब इतना ही लिखेंगे हम, थ। यहाँ तक हमने कर लिया। अब है ड पे जो है बड़ी ई की मात्रा है, तो हथौड़ी। मात्रा क्या है? बड़ी ई। उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमें दिया गया है। इसमें क्रम का ध्यान रखना है, आगे पीछे होने से ही गलती हो सकती है, नहीं तो गलती नहीं हो सकती है। और अंतिम जो हमारा पांचवा जो है वर्ण है म हलंत जमा ई, छोटी ई है, फिर जमा त हलंत जमा र हलंत। अगर नहीं है तो स्वर नहीं है तो आधा लिखा जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। त में हमने र में अ दिया हुआ है, उसके बाद में फिर त हलंत जमा आ। ये है, इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। ये है म में छोटी ई की मात्रा, तो म हमने लिखा। इन दोनों का मेले आपको बताते हैं। म में छोटी ई की मात्रा, तो मैंने म लिखा और मात्रा दे दिया छोटी ई। यहाँ तक हमने कर लिया। अब चलते हैं, जो त और र है ये है संयुक्त व्यंजन। त हलंत जमा र, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। ये भी संयुक्त व्यंजन का अच्छा उदाहरण है। जो त्र होता है वह कैसे लिखा जाता है? त हलंत जमा र। त हलंत जमा र, ये त्र बनता है। इसको आपको फिर से याद, मैं आपको बता दूं, संयुक्त व्यंजन है त्र। आधा त या त हलंत जमा र हलंत से त्र बनता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, त हलंत जमा र हलंत, तो ये बना त्र। तो हम इसे याद रखेंगे, दिमाग में इसको बिठा लेना है। संयुक्त व्यंजन का खासकर हमें ध्यान देना है। तो मित्र, यहाँ त्र लिखा, इन दोनों की जगह पे त और र की जगह मिला के त्र बना दिया, ये भी हमने लिख लिया। अब आ जाते हैं हम मित्रता। ये तीनों का मित्रता जो हलंत है, ये तीनों को मिला करके त्र बना था। अब त हलंत और आ, तो त में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। तो इस तरह से करेंगे, और ये भी हमने इसका भी प्रयोग कर लिया। इस तरह कोई छूटना नहीं चाहिए, और हम उसका प्रयोग करते हुए आगे जाएंगे। तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। पहला हमारा शब्द था झोंका। दूसरा जो हमारा शब्द था वो है प्रतीक्षा। तीसरा ग भाग था वो है हमारा व्यस्त। और घ जो है वो हमारा है हथौड़ी। पांचवा जो शब्द है ग वो था मित्रता। तो दो में प्रतीक्षा, जो श और त्र, ये संयुक्त व्यंजन थे, जिसका कि हमने आज आपको प्रयोग सिखाया। और उसके भूलेंगे नहीं, इसका अभ्यास आप करेंगे तो बहुत ही आसान। देखने में भले ही ज़रा सा जटिल लगता है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत आसान है।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही, शेष हम कल करेंगे।